हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन एकेडमी। उठो जागो और जब तक नहीं रुको तब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। आप सभी को पता होगा यह कथन स्वामी विवेकानंद का है और हम आज स्वामी विवेकानंद के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए समझते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा कर रहे हैं जो विश्व में एक महत्वपूर्ण छाप इन्होंने छोड़ा। हम ऐसे शख्सियत के बारे में जानते हैं जो जान रहे हैं जो युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में बनकर उभरे। तो आइए समझते हैं। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। इनका जन्म जो हुआ था वह 12 जनवरी और 12 जनवरी को ही हम युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी और इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा कलकत्ता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुआ था और 1880 के दौरान इन्होंने रामकृष्ण परमहंस से मिले। रामकृष्ण परमहंस को इन्होंने गुरु माना और इसको एक इनके कदमों के अनुरूप चलते रहे। तो आइए समझ लेते हैं रामकृष्ण परमहंस से संबंधित कुछ तथ्य। इनका नाम गदाधर चट्टोपाध्याय इन्हें कहा गया। इनके बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। ये दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता में ही स्थित है और इनका पुजारी ये रामकृष्ण परमहंस थे। मानव सेवा और धर्म की एकता में विश्वास करते थे और मूर्ति पूजा में इन्होंने विश्वास किया। सभी धर्मों की एकता में विश्वास किया और सभी धर्मों में विश्वास करते थे। तो यह काली मंदिर और के पुजारी होते हुए भी सभी धर्मों में ये विश्वास करते थे। तो रामकृष्ण मिशन के बारे में रामकृष्ण परमहंस के बारे में ये था। स्वामी विवेकानंद का दर्शन के बारे में समझते हैं। इन्होंने अपने गुरु के आदर्श पर चलते हुए इन्होंने मूर्ति पूजा में विश्वास किया और साथ ही साथ सभी धर्मों में आस्था व्यक्त की। इसके साथ ही मानववाद में ये आस्था व्यक्त करते थे। इनका मानना था मानववाद अर्थात गरीबों की सेवा ही मानववाद है, अर्थात गरीबों की सेवा ही ईश्वर की सेवा है और गरीबों की सेवा करते रहना चाहिए। इन्होंने पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद, धार्मिक कर्मकांड इन सभी का विरोध किया और आम लोगों में बौद्धिक एवं नैतिक शिक्षा का प्रसार किया तथा ईश्वर में गहरी आस्था व्यक्त की। ईश्वर के प्रति ये पूरी तरह से समर्पित थे और इन्होंने ईश्वर में आस्था व्यक्त की थी। इसके अलावा इनके कुछ पुस्तकें हैं जैसे राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, मेरे गुरु और मैं समाजवादी हूँ। ये कुछ पुस्तकें हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, मेरे गुरु, मैं समाजवादी हूँ। इस तरह से 5 किताबें हैं इनकी जो प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण हैं, तो इनके बारे में जानना है। इसके बाद हम देखते हैं 1853 एक ऐसा समय था जो इस समय एक प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ। कहाँ हुआ? शिकागो, अमेरिका में यह प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन हुआ और यहाँ ये जो विवेकानंद थे इन्हें जाने का मौका मिला। तो खेतड़ी के जो राजा थे अजीत सिंह थे, इन्होंने आर्थिक सहयोग दिया और भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधि के रूप में इन्हें भेजा। तो एक बहुत परिवर्तनकारी समय था विवेकानंद के लिए और यहाँ जा कर के इन्होंने भाषण दिया। तो एक प्रकार का नया एक सनातन धर्म के लिए एक नई तरह से पुनर्जागरण का समय था। यहाँ उनको एक शिष्या मिली। शिष्या का नाम सिस्टर निवेदिता था। उनका जो मूल नाम था मार्गरेट नोबल और बाद में इन्हें सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने अमेरिका में कई अलग अलग क्षेत्रों में घूमा, वहाँ समझा, वहाँ की यूरोपीय संस्कृति को समझा और उसके बाद 1897 में भारत आकर उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? ये कोलकाता में की। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बाद में बेलूर स्थापित कर दिया गया। रामकृष्ण मिशन का उद्देश्य क्या है? देखिए, समझते हैं। रामकृष्ण मिशन
का जो मिशन उद्देश्य है वह जनसाधारण के कष्टों का निवारण करना था, रोगियों को उचित चिकित्सा प्रदान करना था और अनाथों की देखभाल करना था। इस तरह जो रामकृष्ण मिशन था उसका मुख्य उद्देश्य जो था वह गरीबों की एवं वंचितों की सेवा करना और उनके उत्थान के लिए कार्य करना था। इस प्रकार 1898 में द्वितीय धर्म सम्मेलन हुआ पेरिस में। 1898 में द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन हुआ, कहाँ हुआ? पेरिस में हुआ। और पेरिस में उन्होंने भाग लिया। फिर उसके बाद 1898 के पश्चात में और किसी प्रकार के सम्मेलन में भाग नहीं ले सके और उनका मृत्यु हो गया 1902 में। 4 जुलाई 1902 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ये बेलूर मठ में अपना प्राण त्याग दिए। तो इस प्रकार यह बहुत ही कम उम्र में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब स्वामी विवेकानंद बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्तित्व हो चुके थे और पूरे विश्व में एक सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए एक पहचान बन चुके थे और युवाओं के प्रेरणा स्रोत बन चुके हुए थे। आज हम उन्हें युवा शक्ति के रूप में और युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हम जानते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। नेक्स्ट हम आगे और भी देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।